वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरे साथ प्रेजेंट है वैभव जैन। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं ये मानता हूं कि वैभव जैन जो हैं वो दिल्ली स्टेट के साइंस टॉपर हैं, बिकॉज इन्होंने 2020 की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 98.8 एग्रीगेट हासिल किया है। 98.8। आप समझिए 98.8% सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्टेन करना आसान बात नहीं है, वो भी तब जब ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, बहुत सी जगहों पर यह बात सामने आई थी कि जो फिजिक्स का पेपर था 2020 का, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट पेपर इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स और मे बी 20 ईयर्स। उसके बाद भी वैभव जैन फिजिक्स में 95 मार्क्स स्कोर कर पाए हैं। और केमिस्ट्री और मैथ्स की आप बात मत करिए, बिकॉज केमिस्ट्री और मैथ्स में इन्होंने एक भी नंबर लूज करना जो है सही नहीं समझा, एंड ही हैज गॉट 100 out of 100 इन डेफिनेटली बोथ दी सब्जेक्ट्स। इनका स्कोर रहा है 98.8 एग्रीगेट, जिसमें सब्जेक्ट वाइज स्कोर इनका ये रहा है फिजिक्स 95, इंग्लिश 99, एक अंग्रेज से कम नहीं है ये, और केमिस्ट्री मैथ्स दोनों में 100, कंप्यूटर साइंस भी 100। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हमें मिलने वाला है कुछ सालों में। और अब मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा जो आपको कुछ चीजें पता लगेंगी कि एक सीबीएसई बोर्ड में टॉपर बनने के लिए हमें क्या क्वालिटीज चाहिए, किस तरीके से हमें स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए। कुछ बच्चे 11th क्लास में आते हैं, दे से कि सर 11th क्लास में बहुत बर्डन होता है, we cannot balance between the IIT JEE coaching on weekends as well as the school classes in the morning, then CBSE tuitions in the evening। इन्होंने एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है। जेई मेंस जनवरी में भी ये 90 अबव परसेंटाइल लेके आए हुए हैं, और अप्रैल वाला समहाउ कोरोना की वजह से डिले हुआ है, एंड वी एक्सपेक्ट कि जो सितंबर में एग्जाम होता है तो ही विल शाइन लाइक अ स्टार। ही विल डेफिनेटली ऐड गोल्डन फेदर्स to our institute also and the school in which he is studying, right? उनकी कैप में एक गोल्डन फेदर जरूर ऐड करके जाएंगे ये, ओके? अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये ऑनेस्टली सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर टी शर्ट पहना दी जाती है बच्चे को, और टी शर्ट पहना के उसे खट 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 बोल देता है वो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक तरफ से बोल देता है बिना पलक झपकाए। तो वो रटे हुए डायलॉग्स की बात नहीं होगी। यहाँ पर जो डिस्कशन होगा बहुत ऑनेस्ट डिस्कशन होगा। एंड आई एम हिज प्राउड टीचर, आई एम द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ एपेक्स एजुकेशन सेंटर। हमारा रेगुलर 2 ईयर स्टूडेंट है वैभव जैन। इसने तीनों सब्जेक्ट PCM यहीं से किया है, प्लस IIT JEE कोचिंग ऑन वीकेंड्स भी यहीं से किया है, राइट? कुछ बातें वैभव से करी जाएंगी। वैभव आपको कुछ बातें बताएगा। मैं क्वेश्चंस वैभव के लिए लिख दे रहा हूं, एंड द क्वेश्चंस आर व्हाट वाज हिज डेली रूटीन, जो हर कोई पूछता है। आखिर इन मार्क्स के लिए 99, 95, 100, 100 एंड 100, ओके? मैं इनको रब नहीं कर सकता, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा 95, 99, 100 का क्यूब, ओके? मैं इन मार्क्स को रब नहीं कर सकता, बट बोर्ड में स्पेस चाहिए थी मुझे, तो मैंने लिखा, ओके? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ही इज द दिल्ली स्टेट साइंस टॉपर, बिकॉज अभी तक कोई 99% मुझे नहीं मिला है। If anyone has got 99%, surely you will be the rank 1, he will be the rank 2 then, okay? So what was his daily routine? Okay, daily routine क्या था? एक टॉपर का daily routine क्या होता है? Okay, दूसरा, ये अपने मार्क्स का क्रेडिट किन्हें देना चाहते हैं, किन्हें देते हैं अपने मार्क्स का क्रेडिट, ओके? डेली रूटीन में ही विल बी टेलिंग हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि घंटे 24 हैं। 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की, 7 घंटे की नींद चाहिए। कोविड के बाद 6 घंटे का स्कूल भी चाहिए, तो कितने आवर्स पढ़ने हैं? सीबीएसई में और IIT में कैसे बैलेंस बनाया जाए, ठीक है? और मैं एक पर्सनल इनसे सवाल और पूछना चाहता हूं कि ठीक है मैथ्स 100, तो मैथ्स में तो मैं आपको बता देता हूं कि रोमन न्यूमरल 10th, 11th और 12th तीनों ही सालों में मैथ्स में 100 नंबर आए हुए हैं। बचपन से ही मेधावी रहे हैं मैथ्स में। मैथ्स में इनको पढ़ाई नहीं जा सकती है, ये मैथ्स का बहुत कुछ ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने आप ही, राइट? सो तीसरी बात कि ये केमिस्ट्री 100 का क्या मतलब है? केमिस्ट्री 100 out of 100 जो है,
ये कहाँ से आया? बिकॉज केमिस्ट्री में ना प्रॉब्लम कहाँ आती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं। जहाँ पर आंसर होता है फ्लोरीन वहाँ निकलता है क्लोरीन, जहाँ बात होती है सल्फर की वहाँ निकलता है ऑक्सीजन। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिक्कत करते हैं। तो एक बार स्टडी पैटर्न ये अपना केमिस्ट्री में कुछ हद तक हमें एक्सप्लेन करेंगे, एंड दैट इज़ टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनको कुछ बातें ये लर्न करके अपने आप बोलेंगे। ओके, सो नाउ वैभव से मैं कुछ सवाल पूछता रहूँगा और वैभव उनका जवाब देते रहेंगे। सो नाउ ऑन टू वैभव। ओके वैभव, सो प्लीज होल्ड द माइक वैभव। Okay. Right. So now, very congratulations, Vaibhav. Your parents must be very proud. I am your proud teacher. So आप मुझे सबसे पहले बताओ कि what was your daily routine? मतलब स्कूल के बाद कितने घंटे की पढ़ाई? सर स्कूल के बाद मेनली तो ये है कि मुझे पता है मेरा ट्यूशन होता था 3 से 3.5 घंटे ट्यूशन होता था। तो उसके बाद या तो ट्यूशन से 3 घंटे पहले या 3 घंटे बाद में, मतलब रोज मिनिमम 2.5-3 घंटे सेल्फ स्टडी तो जरूरी ही है। और अगर रोज पढ़ेंगे तो फिर एंड में ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अब इनका कहना ये है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं और ट्यूशन अटेंड करते हैं तो एक 3 घंटा 2.5 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है। महीने के 90 घंटे होते हैं। 3 घंटा मंडे, 3 घंटा ट्यूसडे भी होना चाहिए और वो 3 घंटा संडे भी होना चाहिए। ही इज सेइंग दैट कि ऐसा नहीं है कि आज 3 घंटे 6 दिन कुछ नहीं, फिर एक दिन 18 घंटे पढ़ने की कोशिश करी। तो दैट मीन्स एक रेगुलराइज तरीके से पढ़ना है, राइट। दूसरा बताइए वैभव कि आप कितने बजे सुबह उठते थे? मतलब कितने बजे सुबह उठने का शेड्यूल था? स्कूल डेज में तो आप स्कूल टाइमिंग्स पे उठते थे। अगर स्कूल टाइमिंग्स नहीं है, समवॉट अगर आपकी स्कूल की छुट्टी है या वीकेंड्स हैं, तो आप कितने बजे उठते थे सुबह? सर मैं सच्ची बताता हूँ, 11th में मेरे को याद है मैं पहले बीच में तो 3-4 बजे भी उठ जाता था। ओके, तो मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, 3-4 बजे उठने का मतलब है, आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि 3-4 बजे तो रात भर गेम खेलने के बाद या फिर चलिए स्टडीज करने के बाद भी लैपटॉप पे कुछ गाने सुनने के बाद 3-4 बजे तो लोग आजकल सोते हैं। 3-4 बजे उठते थे, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट टास्क। 3-4 बजे उठना आसान बात नहीं है। तो आप कितने बजे सोते थे फिर? 4 बजे उठने के लिए सोते कितने? सर पहले मुझे याद है मैं 10 या 11 पे सो जाता था, रात को 3-4 बजे उठ जाता था। मतलब 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, मतलब 6 आवर्स की स्लीप इन्होंने यूजुअली ली है 2 साल। ओके। और सर फिर जब 12th में आए तो फिर थोड़ा रूटीन मेरा भी चेंज हुआ था। मुझे याद है मैं फिर सुबह लेट उठने लगा था, लेकिन फिर रात को भी लेट ही सोते थे। मतलब 12-1 बजे सोता था, सुबह 6-7 बजे उठ जाता था। स्कूल 7:30 से 8 o'clock होता था, तो 7 o'clock तक उठ जाता था मैं रोज। तो मतलब मतलब 6 घंटे ऑन एन एवरेज आपने 6 घंटे की नींद ली है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं वैभव कि आप अपने आप को बायोलॉजिकली प्रोग्राम करिए बच्चों 6 घंटे की नींद के लिए। 6-7 घंटे सफिशिएंट है। जितनी भी नींद लेंगे उतनी आदत पड़ेगी। डोंट गो फॉर 10 आवर्स स्लीप, राइट। चलिए और बताइए, अब मुझे बताइए वैभव कि आप अपने मार्क्स का क्रेडिट किन्हें देना चाहते हैं? मतलब सर डेफिनेटली टीचर्स, माय ट्यूशन एपेक्स ओनली एंड माय पेरेंट्स ऑल। बिल्कुल सर्टेनली पेरेंट, आपके फादर, योर फादर इज वेरी प्राउड नाउ, और प्राउडली मेरे पास आए वो, एंड ही सेड कि डे 1 पे हमने आपको एक बच्चे को सौंपा था, एंड ही सेड आई ऑल्सो रिमेंबर 2 years बैक हिज फादर केम, और उन्होंने बोला सर बच्चा आपके हवाले है और आपको जैसे करना है वैसे इसको करिए, राइट। सो ही इज़ वेरी ओबीडियंट, कभी हमें दिक्कत नहीं आई, इसको जो बोला गया इसने वो किया। आपको अगर इससे 100 क्वेश्चन देने थे तो 3 दिन में 100 क्वेश्चन करने थे, तो इसने 2 दिन में करके दिखाए। दिस इज़ वेरी गुड। मुझे केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100 जानने हैं कि केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100 का क्या रीज़न हो सकता है। आप मुझे बताइए कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कैसे डील करें बच्चे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ? इफ वांट टू रब दी बोर्ड आप क्लीन कर सकते हैं इफ यू नीड। सर यही रखो। हाँ बिल्कुल कर लीजिए आप। ये बच्चों क्रेडेंशियल्स हैं इनके, एडमिट कार्ड के, रोल नंबर के, राइट, यू कैन चेक। मैं पर्सनल लेवल पे कहना चाहूँगा मुझे सबसे टफ इनऑर्गेनिक लगती थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रटना होता था, बहुत ज़्यादा।
इंडीड इट इज इंडीड। जितना ज्यादा कुछ हद तक रटना भी है और कुछ हद तक समझना भी है, दोनों चीजें हैं इनऑर्गेनिक में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रटना है। फिजिकल तो मेनली बोर्ड के लिए, तो मेनली आई वुड से एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स, तो एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स सफिशिएंट होता है फिजिकल के लिए। तो आप लिख देते हैं यहाँ पर, आप लिख दीजिए एनसीईआरटी विद एग्जांपल, एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स, इजी लिख दीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स ये कह रहे हैं फिजिकल के लिए सफिशिएंट रहा इनके लिए, ओके। व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में बच्चों को दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है मैं आपको देखिए बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। आई हैव आल्सो टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम कहाँ आई वैभव बच्चों के साथ कि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स बहुत बढ़िया लगा, बड़ा अच्छा लगा, प्रिपरेशंस हो रही हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ओके, सब कुछ मैकेनिज्म वगैरह, SN1 SN2 एवरीथिंग, अल्कोहल भी अच्छा लगा। फिर बात जब एल्डिहाइड की आई तो जैसे ही एल्डिहाइड स्टार्ट हुआ बच्चा अल्कोहल में मिक्स करने लगा, और जब तक एल्डिहाइड खत्म हुआ तब तक वो हेलो एल्केन्स, अल्कोहल और एल्डिहाइड ऑलमोस्ट तीनों भूल चुका था। फिर उसने उम्मीद करी कि अमाइंस पढ़ते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉर्ट आउट किया सर? कि ऑर्गेनिक में मतलब आप बताइए कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका क्या है। एक बहुत देखिए बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं, जो आपके लेवल के बच्चे हैं, आपके साथ के बच्चे, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, और भी बच्चों के 98.8 आए हैं साइंस में दिल्ली में। उस तरह का बच्चा तो अपने आप ही कर लेता है। एक एवरेज अबव एवरेज बच्चा ऑर्गेनिक को कैसे रिटेन करे? वो 18 नंबर तो जाते हुए नजर आते हैं सबको। सर मेनली ऑर्गेनिक में 5-6 चीजें आती हैं। अच्छा। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर। हाँ बताइए सर, लिख देता हूं। ऑर्गेनिक वाले पार्ट में क्या किया जाए? हाँ जी, हाँ जी, आप शॉर्ट में लिख दीजिए, बोल दीजिए नॉमेनक्लेचर। सर फर्स्टली नॉमेनक्लेचर होता है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आता सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, आता 1 नंबर का है, ओके। अब अगर जो एवरेज बच्चा है जिसे सिर्फ स्कोर करना है, मतलब ठीक ठाक नंबर आ जाए, तो वो मतलब ऐसी चीजें तो वो छोड़ देता है मेनली मैं बताऊं तो। और इसमें जैसे ऑर्गेनिक में सेकंड पार्ट आता है, तो वैभव का कहना ये है कि 1 नंबर का नॉमेनक्लेचर है, और अगर आप अबव एवरेज या सिर्फ एवरेज बच्चे हैं तो आप ये नॉमेनक्लेचर छोड़ दीजिए, लेकिन वो वैभव ने नहीं छोड़ा था। हाँ ठीक है, चलिए आप गलत सलाह दे रहे हैं कुछ हद तक, दैट इज फाइन। सर नेक्स्ट इज आई फील नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस तो मतलब बहुत सारे होते हैं, और वो तो मतलब लर्न ही करने होंगे, उनके हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेनली मैं कहूँ तो नेम रिएक्शंस हमें लर्न ही करने होते हैं, और उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं ऑर्गेनिक में कि पहले पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लें, फिर उसका एक पेज लें बस, और उस पे हम सारे मतलब सब कुछ एक ही पेज पे लिख दें, पूरे चैप्टर में जो भी था, मतलब सब कुछ एक ही पेज पे लिखने का। जैसे आप बता सकते हैं मुझे वैभव किस तरीके से लिखा जा सकता है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए चलिए मैं इतने पार्ट को रब करता हूँ। पहले आपने ये नहीं बताया नॉमेनक्लेचर है और चीजें हैं बहुत सारी, तो वो ये कह रहे हैं कि एक चैप्टर को आप कैटेगराइज करिए। कैटेगराइज मतलब उस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर कितना है, रोड मैप्स हो गए, नेम रिएक्शंस हो गए, कितने हैं, मैकेनिज्म्स कितने हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट कितने हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस और कन्वर्जन्स। इसका मतलब ये है आपको आपके ट्यूशन में हेलो एल्केन्स शुरू से एंड तक करा दिया गया। डे 1 पे आपने सीखा व्हाट इज अ हेलो एल्केन, और एंड में आपने सीख लिया कि हेलो एरीन्स वगैरह के भी टोटल रिएक्शंस, इन द एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी कर दिए, राइट। बट आपको एट द बैक ऑफ द माइंड बाद में याद नहीं रहा कि स्ट्रक्चर क्या था, चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या था। तो आप क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर के पूरे नोट्स में से एक अपने खुद नोट्स बना सकते हैं। ही इज सेइंग लाइक दैट कि उसमें नॉमेनक्लेचर अलग से आ रहा है, या चलिए नहीं भी आ रहा है, नेम रिएक्शंस ऑफ द चैप्टर, मैकेनिज्म्स इन द चैप्टर, डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ द चैप्टर, कन्वर्जन्स इन द चैप्टर, रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। तो इससे चैप्टर थोड़ा इजी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं वैभव, वो भी देखते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करिए वैभव कि मैं या चलिए कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने 3 ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब उसे हेलो एल्केन्स याद नहीं आ रहा, तो क्या करे वो? आप हेलो एल्केन्स को कैसे सम अप करे, किस तरीके से समझे चीजों को, या फिर कैसे करे कि वो रिटेन कर पाए चीजों को, बिकॉज रिटेंशन जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम है। सर सबसे पहले मेनली हेलो एल्केन्स में क्या आएगा कि वो बनता कैसे है, प्रिपरेशंस क्या है उसकी, उसमें मेनली ये जो कहना चाह रहे हो कि एक A4 शीट वाली जो बात आपने कही थी वो क्या कह रहे थे आप बताइए। सर बता देता हूं, ओके। हेलो एल्केन्स, हाँ। अब जैसे इसकी सबसे पहले आती है प्रिपरेशंस। अब इसमें 2-3 तरीके होते हैं। सपोज जैसे हमने अल्कोहल से होता है, अल्कोहल, और अल्कोहल से भी प्रिपरेशंस के 2-3 तरीके होते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2। तो हम मेनली क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ एक पेज पे बना रहे हैं, तो हम फिर फर्स्टली हम लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम लिख दिया,
हमने ले ली एक हेडिंग प्रिपरेशन, उसमें हमने शॉर्ट में लिख लिया कि वो किस किस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे रिएक्शन लिख लो, बस ये लिख लो कि किस किस चीज़ से बन सकता है, ताकि हमने मतलब जब पूरे साल पढ़ते हैं थोड़ा तो रिएक्शन वैसे भी याद हो जाता है, तो मतलब जब हम पॉइंटर लिख लेंगे तो हमें फिर याद रहेगा कि क्या रिएक्शन है, अगर भूल भी जाएंगे तो याद रहता है। इनका कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप चीजों को समराइज कर लीजिए। समराइज करने का मतलब है, हाँ बहुत बढ़िया, जैसे प्रिपरेशन है एल्केन्स की तो वो अल्कोहल से होती है। अल्कोहल से क्या क्या रिएजेंट है, मान लीजिए PCl3 है, SOCl2 है, PCl5 है, लूकास रिएजेंट है, तो इन सब से आपको बस इतना सा लिख लीजिए, एक कॉन्साइज फॉर्म में लिख लीजिए। और A4 शीट का मतलब है कि एक ही शीट के एक ही साइड में आप कोशिश करिए कि आपको पूरा चैप्टर समराइज करना है, कंप्लीट चैप्टर। उससे क्या होगा कि वो आपको सिर्फ वो ही चीज लिखनी है कि वो चीज माइंड में रीड करते ही आपको रिएक्शन याद आ जाए, क्लिक कर जाए। मेनली बोर्ड के टाइम्स में हम पे बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम पे अगर हम सिर्फ एक शीट में पूरा चैप्टर 5-10 मिनट में हो जाए तो फिर हमें प्रॉब्लम ही क्या है। और वैसे भी इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, और केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक भी होती है, उसे लर्न करना, रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर अगर हम ऑर्गेनिक और फिजिकल का पार्ट जल्दी निपटा सके, इनऑर्गेनिक के लिए टाइम निकाल सके तो अच्छा रहेगा। इसलिए अगर हम एक ही पेज पे पूरा लिख लेंगे तो ऑर्गेनिक आसानी से हो सकती है जल्दी। और नेम रिएक्शंस तो लर्न करने की बात है, वो जितने याद हो जाएंगे, बार बार उसे लिख के देख लेंगे तो फिर याद हो ही जाते हैं, बैलेंसिंग भी याद हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, सुनिए, आज तक ये बात हमने नहीं जानी, हम प्रिपरेशन याद करते थे कि अल्कोहल में कुछ डाला, हेलो एल्केन मिला एंड समथिंग मिला, बार रिएक्शन। इन्होंने कहा कि नहीं, आप बस अल्कोहल लिख लीजिए, अल्कोहल से बनता है, 4 तरीके से बनता है। रिएक्शन तो आपने याद किया हुआ है, बट ये 4 बातें याद करते एक पूरा पेज कवर अप हो गया। तो एक पूरी A4 शीट को हॉरिजॉन्टली रख के आप चैप्टर को समराइज करिए, वो आपके लिए घुट्टी होगी, घुट्टी। आप उस चैप्टर को बार बार उस रजिस्टर को देखेंगे, बार बार उस पेज को देखेंगे, तो पूरा चैप्टर की आपकी आंखों में पिक्चर बन जाएगी, राइट। वो एक पर्टिकुलर वर्ड आपको लिखना है जो आपको पूरा रिएक्शन याद दिला दे, सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वैभव मुझे बताइए कि ट्यूशन में आप CBSE ट्यूशंस भी ले रहे थे हमारे पास, और IIT कोचिंग वीकेंड्स भी ले रहे थे, राइट। दोनों में बैलेंस कैसे बनाया आपने, मतलब हाउ टू मेक द बैलेंस? मेनली इसमें ऐसा है, जैसे मैं वीकेंड लेता था, सैटरडे संडे, उसमें मेरा आधा दिन कोचिंग में ही चले जाता था, मुझे पता है। तो फिर मैं मतलब मैंने फिक्स कर रखे हैं, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या फिर कभी कभी थर्सडे भी ले लिया, तो थर्सडे टू संडे मैं कोचिंग का पढ़ लेता था, और वैसे फिर मंडे टू वेडनेसडे मैं CBSE पढ़ लेता था। अब जैसे जब CBSE के पेपर हैं तो उसमें थोड़ा कम कर दिया वो, और फिर बोर्ड उसका पढ़ लिया CBSE का। और वैसे भी फिर जब ये सब लर्न हो जाता था उसके बाद, तो फिर बैलेंसिंग इससे खुद ही बन जाती है कि बाद में जैसे जब JEE का टाइम था तब तो CBSE की इतनी प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब तो पूरा टाइम JEE पढ़ा। मेरे को याद है 2-3 दिन तो पूरा लगातार ही मतलब पढ़े थे JEE के टाइम पे। तो फिर इसलिए वो डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन पे है, कि जैसे बोर्ड के टाइम पे बोर्ड का थोड़ा पढ़ लिया ज़्यादा, नहीं तो वैसे 3-4 दिन दोनों के हफ्ते में बैलेंस। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये CBSE लेवल है और ये जो IIT है ना, आप इसका रेशियो 4:3 या 3:4 रखना चाहते हैं, हाँ, है ना। और बहुत ज्यादा मिसमैच तब है जब या तो फिर फैब आ गया तो ये CBSE की तरफ पूरा टिल्ट हो गया, रेशियो चेंज हो गया, 6:1 हो गया, 7:2 भी कुछ हो गया, राइट। और अगर ये IIT कोचिंग के डेज आते हैं या कोचिंग के दिसंबर जनवरी, तो हाँ, तो थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट। जैसे दिसंबर एंड जनवरी का टाइम आ रहा है तो फिर ये रेशियो चेंज हो गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 4:3 या 3:4 का जो रेशियो है वो सही है। 7 के 7 दिन CBSE या 7 के 7 दिन IIT पढ़ना रिकमेंडेड नहीं है, और हमें टॉपर की बात माननी है, राइट। हम इनकी बात को नकार नहीं सकते हैं, ओके। अब बताइए कुछ और बातें कि मैथ्स में बच्चे को अगर केमिस्ट्री में, हाँ ठीक है, इनऑर्गेनिक आपने बोला कि इनऑर्गेनिक के लिए भी आई थिंक आप NCERT ही रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक